हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर क्लासमेट व्यूवर्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस लाई हूँ जो अक्सर हमारे डेली लाइफ में बोले जाते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज़ किए जाते हैं। व्यूवर्स, अगर आप कोई भी इंग्लिश की वीडियोस देखते हो तो उसे आप अपने डेली लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। इससे आपके इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी आएगी, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। पहला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से पूछते हो ये कैसे काम करता है तो आप इसे इंग्लिश में पूछें, हाउ डज दिस वर्क, हाउ डज दिस वर्क। नेक्स्ट आपने पूछा किसी से मुझे थोड़ा और चाहिए, सॉरी आपने बोला, आपने किसी से कुछ मांगा खाने पीने को तो आप बोलते हैं मुझे थोड़ा और चाहिए, आई वॉन्ट लिटिल मोर, आई वॉन्ट लिटिल मोर। नेक्स्ट अगर आपको कहना हो किसी से मुझे मिठाई पसंद नहीं है, बहुत को मीठा पसंद नहीं होता है, तो इसे इंग्लिश में बोले आई डोंट लाइक स्वीट्स, आई डोंट लाइक स्वीट्स। नेक्स्ट है मुझे बिना मिर्च के खाना चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट फूड विदाउट चिली, आई वॉन्ट फूड विदाउट चिली। नेक्स्ट है क्या आप शाकाहारी हैं, आप पूछते हैं किसी से क्या आप शाकाहारी हैं तो इसे इंग्लिश में पूछें या बोले आर यू अ वेजिटेरियन, आर यू अ वेजिटेरियन। नेक्स्ट है जब आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं तो आप कहते हो मुझे देर हो रही है तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। जब आप कहते हो क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आई, आप किसी से बात कर रहे होते तो आप सामने वाले से पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आई, आप इसे इंग्लिश में बोलें डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। साथ में आप भी बोलने की प्रैक्टिस करें और कुछ हो तो नोट्स बुक में ज़रूर बनाए नोट, ठीक है। नेक्स्ट है ये कितने का है, हाउ मच डज दिस कोस्ट, हाउ मच डज दिस कोस्ट। नेक्स्ट है मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। नेक्स्ट आप पूछते हो किसी से तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट है क्या तुम मेरी मदद करोगे, आप पूछते हो किसी से क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। नेक्स्ट है जब आपको किसी बात का अफसोस होता है तो आप कहते हैं मुझे अफसोस है, इसके लिए आप बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नेक्स्ट मुझे अकेला छोड़ दो, जब कोई गुस्से टेंशन में होते हैं तो कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, इसके लिए बोलेंगे लिव मी अलोन, लिव मी अलोन। नेक्स्ट यह बहुत सुंदर है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट मैं बहुत खुश हूँ, आई एम डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड। नेक्स्ट है क्या तुमने खाना खाया, आप पूछ रहे हो किसी से, आप बोले इसे इंग्लिश में डिड यू ईट। नेक्स्ट है तुम्हारा दिन कैसा था, आप किसी से पूछते हो अच्छा आज का दिन कैसा था, तुम्हारा दिन कैसा था, आप इसे बोले इंग्लिश में हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। अब आप मांग रहे हो किसी से पानी, आपको पानी पीनी है, आप पानी चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे मुझे पानी चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में बोले आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। नेक्स्ट है अब आपको किसी से कुछ बात करनी होती है तो आप कहते हो मुझे तुमसे बात करनी है, आप इसे इंग्लिश में बोले आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट वन इज़ मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। नेक्स्ट वन इज़ क्या तुम मुझे सुन सकते हो, इसे इंग्लिश में बोलें कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कहाँ से हैं, किसी अनजान से या किसी से जब हम पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं तो आप इसे इंग्लिश में पूछें वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट खाना तैयार है, द फूड इज़ रेडी, द फूड इज़ रेडी। मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग राइट नाउ, आई एम कमिंग राइट नाउ। कुछ सेंटेंसेस मैं क्वेश्चंस दूंगी अंतिम में, वीडियो के अंत में, आप उसे कमेंट्स में आंसर ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस अब आपको कहना हो मैं खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ, सॉरी मैं खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ, आप इसे इंग्लिश में बोले आई वॉन्ट टू ऑर्डर फूड, आई वॉन्ट टू ऑर्डर फूड। नेक्स्ट वन इज़ मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है, इसे इंग्लिश में बोलिए आई लाइक स्लाइटली स्पाइसी फूड, आई लाइक स्लाइटली स्पाइसी फूड। नेक्स्ट है
क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आप पूछ रहे हो किसी से, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग? डू यू नीड एनीथिंग? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट्स भी करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यह काम करने ही वाली थी। आप कहते हो अरे यह काम तो मैं करने ही वाली थी, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू डू दिस वर्क। आई वॉज अबाउट टू डू दिस वर्क। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी या वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। अब आप बोलते हो किसी से मैं सोने ही वाला था या मैं सोने ही जाने वाला था, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू स्लीप। आई वॉज अबाउट टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? आप पूछ रहे हो किसी से तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव? हाउ मच मनी डू यू हैव? अब किसी तरह का मैटर हो जाता है तो बहुत कोई बोलते हैं मुझे इस मामले में मत घसीटो। इसके लिए आप इंग्लिश बोलें डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। नेक्स्ट है, उसके ख्यालों में पागल मत बनो। डोंट बी क्रेजी अबाउट हिम या हर। फीमेल के लिए हर, लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए, मेल के लिए हिम। नेक्स्ट है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब आप रिजर्व हो गए हो, नहीं आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू लिसन टू मी। यू हैव टू लिसन टू मी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती है तो आप बोलते हो ना मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप बोले इसे इंग्लिश में आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। अब आपने बोला मुझे कोई भी समस्या नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। आप पूछते हो किसी से, आप बोले इसे इंग्लिश में यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी। यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी। आप भी साथ में बोलने की प्रैक्टिस जरूर करें। तुम्हें शक करने की आदत है। आप बोलते हो बात ही बात में, आर्ग्यूमेंट्स में तुम्हें शक करने की आदत है। अब इसे इंग्लिश में बोले यू हैव अ हैबिट ऑफ डाउटिंग। यू हैव अ हैबिट ऑफ डाउटिंग। अब आपको कोई शहर पसंद होता है तो आप बोलते हैं मुझे यह शहर बहुत पसंद है। इंग्लिश में बोलेंगे इसे आई लाइक दिस सिटी वेरी मच। आई लाइक दिस सिटी वेरी मच। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप पूछ रहे हो किसी से मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप इसे इंग्लिश में बोलें व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, होनी को कौन टाल सकता है। अब जब कुछ अनहोनी हो जाता है तो अक्सर ऐसे लोग कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु कैन चेंज द डेस्टिनी। हु कैन चेंज द डेस्टिनी। नेक्स्ट वन इज़, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस सीख लें। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम यहाँ से चलते बनो। बहुत ही बात बात में फ्रेंड्स या किसी को कोई बोलते हैं ऐसा, चलो तुम यहाँ से चलते बनो। इसके लिए बोलेंगे यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है, जहाँ तक मेरा संबंध है। ऐसा सेंटेंस बोलते हैं बात करने के दरमियान बोला जाता है ऐसा सेंटेंस, जहाँ तक मेरा संबंध है। इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। चलिए नेक्स्ट है, उसका मजाक मत बनाओ। आपने किसी से बोला चलो उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम या हर, अगर फीमेल है तो डोंट मेक फन ऑफ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे चैन से जीने दो। इसे आप इंग्लिश में बोले लेट मी लिव पीसफुली। पीसफुली मीन्स चैन से या शांति से। मुझे शांति से जीने दो या मुझे चैन से जीने दो। लेट मी लीव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। आप अब किसी से पूछ रहे हो क्या तुम व्यस्त हो। आर यू बिजी। आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो। नेक्स्ट, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो। कैन यू कॉल मी।
अच्छा, वापस के लिए बैक लगा सकते हो, कैन यू कॉल मी बैक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को सीख लें। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत चालाक है। किसी के बारे में आप बोल रहे हो, अरे वो तो बहुत चालाक है यार, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ वेरी क्लेवर। अगर लड़की है तो सी इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है। वह बहुत चालाक है, ही इज़ वेरी क्लेवर। नेक्स्ट, वह सोमवार को आएंगे। कोई भी डेज का नाम आप रख सकते हो। वह सोमवार को आएंगे, ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। दिस सेंटेंस इज रिपीटेड अगेन, ठीक है। कोई बात नहीं, दोबारा से सीख लेते हैं। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने कभी मेरी परवाह नहीं की, सी नेवर केयर्ड फॉर मी, सी नेवर केयर्ड फॉर मी। मेरी परवाह नहीं की, उसने कभी मेरी परवाह नहीं की, सी नेवर केयर्ड फॉर मी। नेक्स्ट है मैंने एक बार फिर सोचा। जब आप किसी बात के लिए अगेन अगेन सोचते हो, ट्वाइस सोचते हो, दोबारा सोचते हो, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। मैंने एक बार फिर सोचा, आई थाउट वंस अगेन, आई थाउट वंस अगेन। मैं दिल्ली से आ रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। कोई भी शहर का नाम, जगह का नाम ले सकते हो, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है कमरे में कोई नहीं है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी इज़ देयर इन द रूम, नोबडी इज़ देयर इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है यह खुशी के आंसू हैं। ऐसा बोला जाता है प्रोवर्ब्स टाइप्स के, यह खुशी के आंसू हैं, दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। यह खुशी के आंसू हैं, वह इसके लायक नहीं है। इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ नॉट वर्थ इट, वह इसके लायक नहीं है, ही इज़ नॉट वर्थ इट। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक बार वहाँ गई थी। जब आप कहीं जाते हो तो आप ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हो, मैं एक बार वहाँ गया था या मैं एक बार वहाँ गई थी। आई वेंट देयर वंस, आई वेंट देयर वंस। अब आप किसी से बोलते हैं उन्होंने काफ़ी अभ्यास किया है, इसके इंग्लिश होंगे ही हैज़ प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ही हैज़ प्रैक्टिस्ड अ लॉट। आप भी इंग्लिश बोलने की काफ़ी प्रैक्टिस करें ताकि इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी आ जाए। नेक्स्ट है मुझे शर्मिंदा मत करो। आपने कहा किसी से मुझे शर्मिंदा मत करो, इसे इंग्लिश में बोले डोंट एम्बैरस मी, डोंट एम्बैरस मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इसके बारे में सोचूंगी। जब आप किसी पॉइंट के बारे में, मैटर के बारे में, बातों के बारे में बोलते हो, अच्छा ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी, तो आप बोलें इसे इंग्लिश में आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज़ मुझे यह काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत बकबक करता है। जब कोई बहुत बोलता है, बहुत बकवास करता है, बहुत बकबक करता है, तो कहते हैं ऐसा सेंटेंस वह बहुत बकबक करता है या करती है, तो इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे ही चैटर्स अ लॉट। चैटर्स मीन्स होता है बकबक करना, बकवास करना, ठीक है, तो ही चैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट वन इज़ यह रही तुम्हारी घड़ी। जब आपकी घड़ी या कोई सामान, कोई चीज़ मिल नहीं रही होती है और अचानक से मिल जाए, तो किसी ने आपको कहा यह रही तुम्हारी घड़ी, हियर इज़ योर वॉच, हियर इज़ योर वॉच। नेक्स्ट आप कहते हो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, इसके लिए आप बोलेंगे आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड। नेक्स्ट है अब आपने कहा किसी से आप इसके लिए जिम्मेदार हो, आप किसी को ठहरा रहे हो ऐसा कि आप इसके लिए जिम्मेदार हो, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे बार बार फ़ोन करता है। जब आपको कोई बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा होता है तो आप ऐसा बोलते हैं वो मुझे बार बार फ़ोन करता है, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे ही कॉल्स मी ओवर एंड ओवर, ही कॉल्स मी ओवर एंड ओवर। नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ी देर में मुझसे मिलना। आपने कहा किसी से अच्छा ठीक है थोड़ी देर में मुझसे मिलना, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे मीट मी इन अ व्हाइल, मीट मी इन अ व्हाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वांट, विच वन डू यू वांट। चलिए व्यूवर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।